वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद्गीता। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम तक उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले यानी साथ में पढ़ने वाले आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतान संवेता कुरुनीति। संवेतान कुरुनीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं तो सब एक ही कुटुंब के। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ जो कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति कहते, ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का जो सोया हुआ कौटुंबिक मोह है वो दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे किसी के फोड़ा हो जाए तो वैद्य लोग क्या करते हैं, पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं दवाइयाँ लगाकर, और जब वह पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको समाप्त करते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर फिर नष्ट भी करेंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ निरीक्षे, इसलिए यहाँ भगवान को ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था। भगवान ने कहा पश्य, भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरून पश्य कह दिया। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ध्यान नहीं जाता, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ यानी शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता यानी मोह होता है और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से च्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ अब आगे संजय आगे के श्लोक में कहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।